इजराइल और यमन के हूतियों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां हूतियों के ठिकानों पर इजराइल बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ हूती विद्रोही भी इजराइल से हमलों का एक एक करके जवाब ले रहे हैं। अभी हाल ही में इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले 3 प्रमुख बंदरगाहों होदेदाह, रस ईसा और सैफ पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों से पहले इजरायली सेना ने इन क्षेत्रों के नागरिकों को पहले से ही वहां से हटने का आदेश जारी कर दिया था और हवाई हमलों की चेतावनी दी थी। इसके बाद फिर बमबारी कर दी गई, जिसके बाद हूतियों ने भी इजराइल पर मिसाइल अटैक करने का दावा कर डाला। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने यमन पर इजराइल के हालिया हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे आतंकी आक्रमण बताया है। इजरायली हमलों में अल हुदैदा में एक बिजली संयंत्र सहित महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। ईरान ने इजराइल पर क्षेत्रीय तोड़फोड़ का गंभीर आरोप लगाया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ज़ायोनी शासन का आतंकवादी आक्रमण न केवल यमन के लिए बल्कि पूरे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। अमेरिका के समर्थन से तेल अवीव बंदरगाहों, हवाई अड्डों और खाद्य भंडारण पर बमबारी जारी रखता है। यह आर्थिक आतंकवाद है। संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी ने इस नरसंहार को संभव बनाया है, ठीक वैसे ही जैसे गाजा में हुआ है। ईरान ने कहा कि यमन में इजराइल का नागरिकों पर युद्ध गाजा और लेबनान में देखे गए उसी एजेंडे का हिस्सा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट, अशदोद और अश्केलोन पावर स्टेशनों को कथित तौर पर निशाना बनाया गया था। दरअसल इजराइल ने 7 जुलाई को पश्चिमी यमन पर कम से कम 20 हवाई हमले किए थे। Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. जिसमें प्रमुख बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। लक्ष्यों में होदेइदा, रास ईसा और सालिब बंदरगाहों के साथ साथ रास कनातिब पावर स्टेशन शामिल थे। इजराइल ने दावा किया कि इन बंदरगाहों का इस्तेमाल हूती बलों को ईरानी हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता था। इजराइल ने 2023 में जब्त किए गए गैलेक्सी लीडर जहाज पर भी हमला किया, ये कहते हुए कि इसका इस्तेमाल रडार बेस के रूप में किया जा रहा था, जिसके बाद हूतियों ने जवाब में इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे। इसके बाद ही मृत सागर क्षेत्र में सायरन बजने लगे थे। इजरायली रक्षा मंत्री ने और हमलों की इसके बाद धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी हाथ उठाएगा उसे काट दिया जाएगा। इजराइल ने मिसाइलों को रोकने का दावा किया, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि प्रोजेक्टाइल ने प्रभाव डाला, कोई हताहत नहीं हुआ। 6 जुलाई को लाल सागर में यमन के होदेइदा से 100 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम में एक जहाज पर हमला किया गया था। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने कहा कि हथियारबंद लोगों ने जहाज पर बंदूकें, आरपीजी दागे। अभी तक किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कथित तौर पर हमला हूती प्रोफाइल से मेल खाता है। फिलहाल जिस तरीके से इजराइल और हूतियों के बीच संघर्ष चल रहा है, वो एक गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही अब एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि इन हमलों में आम लोगों की जान जाने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। फिलहाल अब देखना होगा कि हूती और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उस पर विराम कब और कैसे लगता है, क्योंकि इस वक्त गाजा में सीजफायर की जो बातें चल रही थी वो अब धुंधली होती नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच यानी कि हमास और इजराइल के बीच बात नहीं बन पा रही है। पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट में बीते लंबे समय से चल रहे संघर्ष में बहुत कुछ घटा। इसराइल ने सबसे पहले हमास के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इसके बाद हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूदा। इसके कुछ ही महीनों के बाद इसराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के एक बड़े भाग को निष्क्रिय या तबाह कर दिया है और उन्हें हरा दिया गया है। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर इसराइल के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने रविवार को कहा कि उनका समूह इसराइल की धमकियों के जवाब में आत्मसमर्पण नहीं करेगा या अपने हथियार नहीं डालेगा।
कासिम ने मुस्लिम धार्मिक उत्सव आशुरा या मुहर्रम के दौरान बेरूत के दक्षिणी शहरों में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह धमकी हमें आत्मसमर्पण स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। सितंबर 2024 में इसराइल ने हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरल्लाह को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में नईम कासिम को चुना गया, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखी। हालांकि बाद में दोनों के बीच सीज फायर हो गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप के लड़ाके अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लड़ाकों को पहले इसराइल की आक्रामकता को रोकना होगा। खास बात यह है कि उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी दूत टॉम बैरक के सोमवार को बेरूत आने की उम्मीद थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम कासिम ने कहा कि घायलों ने हमारे दिलों में अबू अल फदल अल अब्बास की तरह दृढ़ संकल्प पैदा किया है और मुझे आप पर गर्व है। अल्लाह की इच्छा से हम एक साथ हिजबुल्लाह का झंडा और प्रतिरोध को जीत तक ले जा रहे हैं। अगर किसी ने ये सोचा कि वो प्रतिरोध के हथियार छीन सकता है तो उन्हें बता दें कि हम करबला के शहीदों की तरह लड़ेंगे। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थकों से तमाम बातें कही, जिसमें मुख्य रूप से हथियार न डालने की ही बात शामिल थी। लेबनान के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि लेबनानी अधिकारियों को इस साल के अंत तक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को निशस्त्र यानी हथियार डलवाने के बैरक के अनुरोध पर जवाब देना है। लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि वे इसराइल की सीमा के पास दक्षिण में हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। नवंबर 2024 में युद्ध विराम के बावजूद इसराइल ने लेबनान पर हमला जारी रखा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है और बेरूत पर समूह को निशस्त्र करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। युद्ध विराम समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह को अपने लड़ाकों को इसराइल की सीमा से 30 किलोमीटर दूर लितानी नदी के उत्तर में वापस बुलाना है। इसराइल को पूरे लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना था, लेकिन उसने उन्हें 5 बिंदुओं पर तैनात रखा जिन्हें वो रणनीतिक मानता है। हालांकि दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने हथियार डालने के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के इस बयान के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह में क्या तनाव पैदा होता है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम बेशक हो गया हो, लेकिन दोनों ही देशों के बीच तनाव बना हुआ है। तनाव भी ऐसा बना हुआ है कि कभी भी किसी भी वक्त दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई भी लंबे इंतजार के बाद दुनिया के सामने आखिर आ ही गए। हालांकि युद्ध के दौरान खामेनेई वीडियो के जरिए दुनिया के सामने आए थे, जबकि युद्ध विराम के बाद वो खुद लोगों के बीच पहुंचे हैं। लेकिन ईरान का परमाणु मिशन किस गुप्त ठिकाने पर चल रहा है ये कोई नहीं जानता। बस ईरान में जो हो रहा है उससे तय माना जा रहा है कि तेहरान परमाणु बम बनाकर रहेगा। अमेरिका और इजराइल का बारूद बेकार साबित हुआ है। ईरान अपने इरादे पर डटा हुआ है और डरने की जगह इजराइल को लगातार धमकी देने में लगा है। ईरान से IAEA की टीम को बाहर निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर वो खुली चुनौती दे रहा है। वहीं अब आज यानी कि रविवार का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज मुहर्रम की 10वीं है और माना जा रहा है कि इसी दिन ईरान परमाणु परीक्षण करेगा।